जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की एक अगली क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 और क्वेश्चन। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमने 26 क्लासें करी हैं। इसका मतलब आपको पता है कि कितनी हमने वीडियो जो हैं उसमें कितने क्वेश्चन लगा चुके हैं, 260। तो ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 261 नंबर क्वेश्चन होगा, जिसमें हम बहुत सारे और चीज़ें जानेंगे आंसर के अलावा भी। जैसे कि ये होगा कि आपका जो हमारा CBT 2 होगा उसकी भी प्रिपरेशन आराम से चलती रहेगी। रोज़ 10-10 क्वेश्चन आपका होंगे। जो पता है आपको कितने बजे हम अपना वीडियो डालते हैं, 8 बजे जो होगा वो आपको वीडियो मिल जाती है रोज़। तो चलिए, इसे अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट का अच्छा सा बताइए कि हम अपने यूट्यूब चैनल को और कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग बताया करते हैं, हम वैसा अप्लाई अपना करते रहते हैं। तो राय देते रहिए। आपके राय देने से तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा और ग्रो होता है, और आप इसी तरह हेल्प करते रहिए, और हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसे चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन में लिखा है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो चीज़ आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमारी होती हैं इनपुट होती हैं। क्या होती हैं? वो सारी चीज़ें इनपुट होती हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है एक दी गई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। एक जो कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं, केवल एक इनपुट डिवाइस होता है, केवल 2 इनपुट डिवाइस होता है, कि इनमें से कुछ नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि आपका माउस हुआ, क्या हुआ? माउस हुआ। और क्या हुआ? कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, देखिए। तो इसमें हमने ये देखा कि जो हमारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ही होते हैं। ये नहीं कि एक दो होते हैं, इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, और आउटपुट डिवाइस भी हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि क्या चीज़, आपका प्रिंटर हुआ, एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही तो है। उससे हमें क्या मिलता है, हमें उससे आउटपुट ही तो मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से इनपुट डिवाइस, बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, लिखा है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए आउटपुट डिवाइस, इनपुट, स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कुछ नहीं। ये इलाहाबाद बैंक क्लर्क में 2011 का क्वेश्चन है। क्या है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, किसका हम यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है इंफॉर्मेशन करने के लिए। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो हमारा इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए शुरुआत का ही रहता है, तो हम यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस का। जैसे इनपुट डिवाइस में करेंगे तभी तो हमको आउटपुट मिलेगा, तभी तो प्रोसेसिंग होगी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो समझ गए होंगे क्या होगा इसका आंसर, इनपुट डिवाइस। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर लिखा है, देखिए ये भी आप जान जाएंगे। माउस हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, जॉयस्टिक हुआ, इनमें के उदाहरण का है कि उदाहरण है। एक पॉइंटिंग डिवाइस के, कि एक पेन इनपुट डिवाइस के, कि डाटा कलेक्शन डिवाइसेस के, कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस के। किसके होते हैं? माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण हैं ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए क्या चीज़ है। एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल आर। किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। माउस है, ट्रैक बॉल है, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। कैसी होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं।
ठीक है। ऐसी होती हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिससे कि जो यूज़र होते हैं अपने इनपुट डेटा इनपुट करने में मदद हो जाती है। इन सारी चीज़ों से डाटा को इनपुट करने में उन सबको यूज़र्स जो होते हैं उनको मदद हो जाती है। चलिए अगला नंबर क्या है, जॉयस्टिक क्या है। अभी हमने बताया था इससे पहले, जॉयस्टिक क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। माउस एक इनपुट है जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने इन सारे 250-300 क्वेश्चन लगा लिए होंगे, 250 क्वेश्चन ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अब आने लगे होंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, माउस, अरे यार लिखा है माउस का एक अच्छा विकल्प जो है टच पैड डैश का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है। माउस क्या होता है आपका, माउस जो होता है वो क्या होता है, माउस एक होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या होता है, माउस आपका क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे पहले आपने पढ़ा था कि माउस ये ट्रैक बॉल ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें जैसे आपका इनपुट डिवाइस ना लिखा हो तो आप पॉइंटिंग डिवाइस भी इस कर सकते हैं। ठीक, कोई चीज़ को लिखना जिससे कि उसका जो आउटपुट हो वो हमें मिल सके। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है टच पैड डैश को रीस्पाइट करता है। टच पैड डैश को रीस्पाइट करता है। लाइट को की, प्रेशर को की, क्लिकिंग को की, उंगलियों के पैरों से गर्मियों के एहसास को, इनमें से कुछ नहीं। क्या है, टच पैड डैश को रीस्पांड करता है। क्या चीज़ करता है टच पैड, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ये देखिए जो टच पैड होता है वो टच पैड मतलब कि टच करने से सारी चीज़ें होती हैं। ये जो टच पैड होता है वो उंगलियों के जो उंगलियां हैं उंगलियों से ही उसके वो उस मूवमेंट को देखता है, मतलब कि उस जो टच होता है जो प्रेशर्स को सेंस करता है और उसी तरह का वो यूज़ करता है। जो मतलब कोई यूज़र है, यूज़र कोई अपनी उंगलियों को जैसे उस टच पैड को जिस तरह प्रेशर उसको लगता है वैसे वो क्या करता है, वैसे वो सेंस करता है और उसी तरह से वो वर्क करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। कौन सा जो है एक इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। देखिए ये बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, ये डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं कि आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। इनमें से कुछ नहीं। क्या इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, क्या चीज़ एक इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइनरी के रूप में बदली जाएंगी। ठीक है, जो आप बाहर से जो डाटा देगा उसे कलेक्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कि वो जो बाइनरी है उसको मनुष्य के रूप में आप इनपुट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्यूटर की वो चीज़ अंदर जा रही है तो वो कंप्यूटर की भाषा में चेंज हो रही है। कंप्यूटर की भाषा क्या होता है 0-1 के रूप में। जानते हैं कि आप वो 0 और 1 के रूप में ही वो किसी चीज़ को समझ पाता है, ऐसे नहीं समझ पाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 270 नंबर क्वेश्चन। 270 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट है उसको सुधारने के लिए किया जाता है। CD-ROM का हम यूज़ करते हैं, CD-ROM का, कि बारकोड, की MICR का, OCR का, किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं जिससे कि क्या हो सके, आपका ऑब्जेक्टिव जो आंसर शीट है उसको सुधारा जा सकता है, ये बताना है। इसका बताइए क्या है। देखिए
ये इसका आंसर जो होगा OCR होगा। अब OCR जो होता है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल करेक्ट क्या चीज़ है? ऑप्टिकल कैरेक्टर CHARARTER करेक्टर। आगे क्या है? करेक्टर रिकॉग्निजेशन OCR ये जो होता है वो क्या करता है? किसी भी जो ऑब्जेक्टिव OMR सीट जो देते हैं OCR, वो ऑब्जेक्टिव सीट को जांचता है। इसके अलावा ये चीज़ क्या करता है? जैसे कि अन्य जो इमेजेस होती हैं उनको भी ये क्या करता है? उन सब चीज़ों को भी वो पहचान सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने कुल कितने क्वेश्चन अब कर लिए हैं? 270 नंबर क्वेश्चन। 270 क्वेश्चन हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कर चुके हैं। अभी तक आपने जो पुराने वीडियो हैं उनको ना देखा हो तो ज़रूर से ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से अपना जो ये सारे टॉपिक हैं उनको कवर करिए, जिससे कि ये होगा, क्या होगा? जिससे कि ये होगा कि आप उन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और कर पाएंगे। और वैसे भी आपको इसमें CBT 2 में सिर्फ पास ही तो होना है, और तो कुछ होना नहीं है कि हाँ कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ला लेते हैं। सिर्फ उसमें पासिंग नेचर मांगा गया है, तो आप इन सारे 560 क्वेश्चन ऐसे करोगे, और ऊपर से जो हम बताते रहते हैं अलग से जो उसके बारे में, जैसे OCR हुआ, OCR का फुल फॉर्म हमने बताया, तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। तो मान लीजिए 560 में से 200 और हम 200 नहीं जोड़ते, 140 क्वेश्चन तो और हमने ऐसे बता देंगे ना, तो आपके कुल मिलाकर 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। 700 क्वेश्चन इनफ है कंप्यूटर हार्डवेयर में, इसके अलावा क्या ही पूछेगा, तो हम आपको पूरे कवर करा देंगे। बस आपको क्या करना है? मेरी हेल्प करनी है। हेल्प क्या करनी है? आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए और हमारे जो चैनल है वो भी ग्रो हो सके। ग्रो होगा तभी मन ही लगता है। कोई भी काम करो जब उसका रिजल्ट कोई मिलता है तभी आदमी का क्या होता है, मन भी लगता, नहीं तो कहाँ ही मन लगता है। यहाँ करे रहो, एक वो होता है, फिर कभी कभार इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो आप ये ना चाहते हुए कि हम ऐसा आपको ये वीडियो जो है हरदम प्रोवाइड करते रहें तो पेपर तक, तो आप बस इतनी हेल्प करते रहिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अपने ये यूट्यूब चैनल को बढ़ाइए। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपका छोटे भाई का चैनल है, ये समझिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट करिए कि हम और अपने जो वीडियो है इसको और कैसा बढ़िया बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो हमारा वीडियो है उसे हम समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा वीडियो नंबर कौन सा होगा? वीडियो नंबर होगा हमारा 28। ठीक, 28 का मतलब 280 तक हम क्वेश्चन उसमें करेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।